मार्टिन लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 ईस्वी को जर्मनी के सैक्सनी राज्य के अंतर्गत ईस्लीडेन नामक ग्राम में हुआ था। उसके पिता हैंस लूथर एक गरीब कृषक थे। कृषि से पर्याप्त आय न होने के कारण हैंस लूथर एक खान में कार्य करने हेतु मैन्सफील्ड चला गया। लूथर ने लिखा है कि मेरा निर्धन पिता एक खान में कार्य करता था तथा मेरी माता को अपनी पीठ पर लकड़ियां ढोनी पड़ती थीं। परंतु शीघ्र ही हैंस लूथर की स्थिति में सुधार हो गया और वे नगर सभा के सदस्य हो गए। इस प्रकार मार्टिन लूथर में किसानों की शक्ति और सरलता थी, साथ ही उसमें हठ और बौद्धिक प्रखरता भी थी। उसके पिता उसे वकील बनाकर घर की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते थे, अतः उसे एरफर्ट विश्वविद्यालय भेजा गया। परंतु वहाँ उसने कानून की जगह धर्मशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया। उसका मन उद्वेलित रहने लगा। वह ऑगस्टीनियन भिक्षुओं में सम्मिलित हो गया और अंत में ब्रिटेनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त हुआ। लूथर का विकास इस तथ्य में दृढ़ था कि केवल आस्था और विश्वास से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मार्टिन लूथर पूर्णतः श्रद्धालु था। रोम पहुंचकर उसे भावोद्रेक हुआ। उसने भावुक होते हुए कहा, पवित्र रोम, शहीदों के खून ने तुम्हें पवित्र बनाया है। मेरा शत शत प्रणाम स्वीकार करो। परंतु रोम की यात्रा में उसका मोहभंग अवश्य हुआ होगा, जैसा कि प्रत्येक विवेकपूर्ण तीर्थयात्री का होता है। तीर्थ स्थानों पर फैले भ्रष्टाचार को देखकर उसे प्रतीत होने लगा कि केवल माला जपने या बाह्य आडंबर से मुक्ति नहीं मिलती। इसी मध्य एक ऐतिहासिक घटना घटित हुई। 1597 ईस्वी में क्षमा पत्रों की बिक्री करता हुआ पोप का एक प्रतिनिधि टेडजेल ब्रिटेनबर्ग पहुंचा। पोप को संत पीटर के चर्च के पुनर्निर्माण हेतु धन की आवश्यकता थी। टेडजेल कहता घूम रहा था, जैसे ही क्षमा पत्रों के लिए दिए गए सिक्कों की खनक गूंजती है, उस आदमी की आत्मा जिसके लिए धन दिया है सीधे स्वर्ग में प्रवेश कर जाती है। ऐसी बातों पर से विश्वास उठ रहा था। क्षोभ प्रत्येक और व्याप्त था, परंतु मार्टिन लूथर अकेला था जिसने साहस के साथ भोली जनता के साथ किए जा रहे इस मजाक और शोषण का विरोध किया। उसने दृढ़ता के साथ कहा कि यह धर्म के मूल सिद्धांतों की स्पष्ट अवहेलना है। उसने इस प्रकार की 95 बातें लिखकर चर्च के द्वार पर चिपका दी। इस कृत्य से तहलका मच गया। लूथर चर्चित हो गया। कुछ लोग इस विरोध पत्र से आतंकित हो गए, कुछ भयभीत हो गए और कुछ अस्पष्ट रूप से समर्थन देने लगे। उसकी इस बात से लोग बहुत प्रभावित हुए थे कि जिसने प्रायश्चित कर लिया है उसे तो ईश्वर पहले ही क्षमा कर देता है, उसे क्षमा पत्र की क्या आवश्यकता है। ये बातें पहले लैटिन में लिखी गई थीं, परंतु शीघ्र ही उनका जर्मन अनुवाद हुआ और दूर दूर तक उन पर विचार विनिमय प्रारंभ हो गया। मार्टिन लूथर अभी भी चर्च के अधिकार को खुली चुनौती नहीं दे रहा था, परंतु पोप ने लूथर के विरोध के महत्व को नगण्य समझा। उसने उसे भिक्षुओं के मध्य कहासुनी कहकर, स्क्वील अमॉन्ग मॉन्क्स कहकर टाल दिया। परंतु 1519 ईस्वी में एक कैथोलिक धर्मशास्त्री जॉन से बहस के दौरान उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह नहीं मानता कि पोप और चर्च की साधारण सभा गलतियां नहीं कर सकती। यह चर्च की निरंकुश सत्ता पर उठाया गया प्रश्न था। मार्टिन लूथर ने इस मध्य 3 पुस्तकें प्रकाशित कीं। पहली पुस्तक जर्मन सामंत वर्ग को संबोधन, एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ द जर्मन नेशन, में उसने चर्च की अपार संपत्ति का वर्णन करते हुए जर्मन शासकों को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि चर्च के तंत्र में पवित्रता नाम की कोई चीज़ नहीं है। दूसरी पुस्तक ईश्वर के चर्च की कैद, ऑन द बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च ऑफ गॉड, में उसने पोप और उसकी व्यवस्था पर प्रहार किया। तीसरी पुस्तक ईसाई मनुष्य की मुक्ति, ऑन द फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन,
में उसने अपने मुक्ति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और ईश्वर की अनुकंपा पर अटूट विश्वास की प्रतिष्ठा की थी। इस प्रकार इन पुस्तकों द्वारा मार्टिन लूथर ने चर्च की बुराइयों, कमजोरियों पर प्रहार किया, चर्च और सम्राट के विरोधी जर्मन शासकों को निकट लाने का प्रयास किया और कैथोलिक चर्च का एक विकल्प प्रस्तुत किया था। मार्टिन लूथर ने अपने कार्यों से पोप को अत्यंत क्षुब्ध कर दिया था और उसने मार्टिन लूथर को धर्मच्युत कर दिया। पोप की आज्ञा को मार्टिन लूथर ने सभी के समक्ष जलाकर विद्रोह का स्वर तीव्र कर दिया। 1529 में वर्म्स में जर्मन राज्यों की सभा में मार्टिन लूथर ने अपनी आवाज़ को अधिक स्पष्ट तथा अधिक तीव्र करते हुए कहा कि वह तर्क और प्रभाव को महत्व देगा। ईश्वर मेरी रक्षा करेगा। वर्म्स में ही उसकी पुस्तकों को गैरकानूनी करार दिया गया और उसे कानूनी सुरक्षा से वंचित कर दिया गया। मार्टिन लूथर के मित्रों ने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर उसकी रक्षा की। इस बीच उसने अपना अध्ययन जारी रखा। उसने बाइबल का जर्मन अनुवाद किया, जो न केवल अत्यंत लोकप्रिय हुआ अपितु उसे आज भी जर्मन भाषा और साहित्य के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि स्वीकार किया जाता है। मार्टिन लूथर को समझाने का मानववादी मेलांकथन तथा अन्य मित्रों ने प्रयास किया, परंतु विचारों में साम्य नहीं स्थापित हो पाया। मार्टिन लूथर ने जिन सुधारों की बात की उन्हें जब नहीं माना गया तो उसने विरोध किया। शनह शनह उसे और उसके अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट कहा जाने लगा। कालांतर में अन्य कैथोलिक चर्च विरोधी लोग भी इसी नाम से जाने गए। मार्टिन लूथर के विचार बहुत सरल थे। उसने ईसा और बाइबल की सत्ता स्वीकार की, परंतु पोप और चर्च की दिव्यता और निरंकुशता को नकार दिया। चर्च द्वारा निर्धारित कर्मों के स्थान पर उसने आस्था को मुक्ति का साधन बताया। संस्कारों में उसने केवल 3 नामकरण, प्रायश्चित, प्रसाद को ही माना। चर्च में चमत्कार पर बहुत विश्वास था। जनता को मूर्ख बनाने का यह एक सरल तरीका था, स्पर्श मात्र से रोगी का ठीक हो जाना। इसी को ईसा को समर्पित रोटी और शराब का मांस और खून में परिवर्तित हो जाना इत्यादि विश्वासों को उसने स्वीकार नहीं किया। चर्च में व्याप्त आडंबर को भी उसने नकार दिया। उसने लेखों द्वारा जर्मनी भाषा में उसकी जनता में दूर दूर तक अपने विचारों को प्रचारित किया। उसके विचार लोकप्रिय हुए तथा राष्ट्रीय स्फूर्ति को बल प्राप्त हुआ। मार्टिन लूथर के प्रोटेस्टेंट अनुयायी उग्र होने लगे और अनेक स्थानों पर मूर्तियां तोड़ दीं, मठों को लूट लिया। मार्टिन लूथर ने उग्रवादियों का विरोध किया। इसी बीच दक्षिण पूर्वी और मध्य जर्मनी के किसानों ने विद्रोह कर दिया। 15वीं शताब्दी से ही उनका असंतोष मुखर होने लगा था। सामंतों द्वारा शोषित किसान अपनी आर्थिक और सामाजिक विषमता से पीड़ित थे। उन्होंने जब मार्टिन लूथर के सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त की तो प्रोत्साहित होकर उग्र विरोध पर उतर आए। किसानों ने समझा कि उनको वास्तविक नेतृत्व प्राप्त हो गया है। किसानों की प्रमुख मांगें थीं: पहला, अर्धगुलामी की स्थिति का अंत; दूसरा, न्यायपूर्ण कर व्यवस्था; तीसरा, मनमाने ढंग से सजा देने, सामंतों के शिकार संबंधी विशेषाधिकारों और बेगार का अंत। इन मांगों को धार्मिक आंदोलन ने बल दिया। प्रारंभ में मार्टिन लूथर को इस आंदोलन से सहानुभूति थी, परंतु 1529 के बाद आंदोलन के जनवादी और हिंसक चरित्र से वह भयभीत हो गया। उसने शासकों से आग्रह किया कि वह इस आंदोलन का शीघ्रता से दमन कर दें। फलस्वरूप बड़ी नृशंसता के साथ किसान विद्रोह दबा दिया गया और हजारों की संख्या में उत्साही किसान मृत्यु के घाट उतार दिए गए। मार्टिन लूथर ने इस आंदोलन के दमन के लिए शासकों को क्यों प्रेरित किया था? इसका उत्तर अधिक कठिन नहीं है। वह जानता था कि अशांति बढ़ने पर उसके विचारों का प्रसार अवरुद्ध हो जाएगा और नेतृत्व उसके हाथ से निकल जाएगा। गरीब और निरक्षर किसानों से
उसे बहुत सहायता नहीं मिल पाएगी। उसका विश्वास था कि वह शासकों और मध्य वर्ग के सहयोग से ही पनप सकता था। बेवर के इस कथन में सत्यता है कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन का पूंजीवाद के विकास से गहरा संबंध है। सम्राट चार्ल्स पंचम ने लूथरवाद को दबाने का सक्रिय प्रयास किया। 1545 ईस्वी में ट्रेंट में एक सभा हुई, परंतु प्रोटेस्टेंट लोगों के संबंध में कोई निर्णय नहीं हो पाया। सम्राट चार्ल्स पंचम का प्रयास विफल हो गया। जर्मन प्रोटेस्टेंट शासकों ने एक संघ बना लिया। यह सम्राट चार्ल्स पंचम के विरुद्ध पहला राष्ट्रीय कार्य था। शनय शनय प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक शासकों के बढ़ते तनाव ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। इसी समय 1546 ईस्वी में मार्टिन लूथर की मृत्यु हो गई। मार्टिन लूथर का मूल्यांकन। निस्संदेह सुधारवादियों के इतिहास में मार्टिन लूथर का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग का आह्वान करने वालों में उसकी गणना की जाती है। फिशर के अनुसार मार्टिन लूथर का महत्व इस बात में निहित नहीं है कि वह मौलिक था, अपितु इसमें है कि वह सच्चा प्रतिनिधि था। जीवन भर उसने अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया और जिसे ठीक समझा वही किया। लोकप्रियता के लिए अपने विचारों के विरुद्ध वह कोई काम नहीं कर सकता था। उसने राष्ट्रीयता और मध्य वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति को पहचान लिया था। उन्हीं को उसने बढ़ावा दिया। चर्च में इकट्ठा होते निरुत्पादक धन को रोककर उसने व्यवसाय को परोक्ष रूप से बढ़ाया और पूंजीवादी व्यवस्था की जड़ें सुदृढ़ होने लगीं। उसका जर्मन भाषा का उपयोग प्रशंसनीय था। वह जर्मन गद्य का जनक कहा जा सकता है। उसने एक ऐसा उत्साहवर्धक जर्मन गीत लिखा और संगीतबद्ध किया जिसे मार्सियज़े क्रांतिकालीन फ्रांसीसी आवाहन गीत कहा गया। शनह शनह उसका प्रसार उत्तरी जर्मनी के बाहर डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे तक हो गया। अपने जीवन काल में ही उसे प्रोटेस्टेंट विचारों के स्थायित्व पर विश्वास हो गया था, परंतु वास्तव में औपचारिक स्वीकृति उसकी मृत्यु के 10 वर्षों के पश्चात ही मिल पाई। मार्टिन लूथर ने एक प्रकार से संत पॉल का मुखौटा धारण कर लिया था। उसने जिस संप्रदाय को जन्म दिया वह निरंकुश राजतंत्र के अनुकूल था। उसने चर्च और जर्मन भाषा को स्पष्ट करने का प्रयास किया था। वास्तव में जर्मन राष्ट्रवाद को जीवंत और संगठित करने वालों में मार्टिन लूथर अग्रणी माना जा सकता है।